अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भी स्टूडेंट्स, आज के जो हमारा सेशन है, मीटिंग है, वो होने वाली है रूट्स के ऊपर। आज के हम सेशन में हम लोग रूट्स की कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे भाई, उनको किस तरह से एफिशिएंटली और जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है भाई। अच्छा, ये जो आपकी प्रॉब्लम्स है, ये क्लास 9 के पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा एग्जामिनेबल होती हैं। ठीक है भाई। ये क्लास 9 के अंदर एमसीक्यूज में आ जाती हैं, और मोस्ट प्रोबेबली सेक्शन बी के अंदर टेस्ट हो जाती हैं। ठीक है, एग्जामिनर जो है इन दो एरियाज के अंदर ही आपको देता है। सही है। अच्छा, अब इसके जो हम लोग प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग ये डील करने वाले हैं भाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के ऊपर। ये जो मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ, ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर एप्लीकेबल है, उसके अलावा नहीं। ठीक है। और ये बेसिक सिंपल कैलकुलेटर से भी हो जाता है। आपको पता है, जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर पेपर में अलाउड नहीं है आपके लिए। सही है, 9 मैट्रिक के लिए। बट आपके पास जो नॉर्मल कैलकुलेटर होता है, उससे आप बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, अगर एमसीक्यूज में आया तब भी और सेक्शन बी में आया तब भी। ठीक है। अच्छा, अब इसको देखने के लिए ना, आप एक रूल याद रख लें भाई। रूल क्या है? रूट शुड बी सेम। रूट्स जो है बेटा, वो सेम होने चाहिए। क्या मतलब सर? वैल्यू इनसाइड उसके अंदर की वैल्यू क्या मतलब सर? ये देखें भाई, ये जो वैल्यू है ना रूट के अंदर की वैल्यू, ये सेम होनी चाहिए। ये जो रूट के अंदर की वैल्यूज हैं सर, ये वैल्यूज सेम होनी चाहिए। ये वैल्यूज सेम होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपने सेम करनी है। ठीक है, अगर नहीं है तो आपने सेम करनी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान है। अच्छा भाई, पावर की फिक्र ना करें कि रूट की पावर क्या है। जैसे कि स्क्वायर रूट है, इधर स्क्वायर रूट है, आपको एग्जामिनर जो है वो सेम रूट्स ही देगा। ठीक है। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट दिया हुआ है, इधर भी स्क्वायर रूट दिया हुआ है। क्यूब रूट होगा तो क्यूब रूट होगा, 4 का रूट होगा तो 4 का होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि आपके पास एक स्क्वायर रूट दे दिया, दूसरा क्यूब रूट दे दिया, या कभी 4 का रूट दे दिया फिर एक क्यूब रूट दे दिया, फिर आपसे ऐड करवा रहे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं जाएगा आपके लेवल के ऊपर एग्जामिनर। ठीक है भाई। मोस्ट प्रॉब्ली आपको ये इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर, इसी लेवल के ऊपर रखेगा, इन्हीं क्वेश्चंस में। अच्छा भाई, मैं अब यहाँ पे जरा इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अच्छा भाई, यहाँ पे मेरे पास रूट 6 है, और यहाँ पे रूट 54 है। रूट 6 को तो मैं कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि ये छोटा ही है ऑलरेडी। रूट 54 को मैं जरा छोटा करता हूँ, ब्रेक करता हूँ। ब्रेक कैसे करना है? नॉर्मल डिवीजन जो आप करते हैं, ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेटर। आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। भाई 54 को लिखें और 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है भाई, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ये हो गया। अच्छा भाई, जो जो आपके पास फैक्टर्स बचे हैं उनको आप इधर लिख लें। ये जो सारे नंबर्स हैं इनको आप इधर लिख लें। सही है, सारे रूट के अंदर चले गए। ये आपको पता है कि भाई ये स्क्वायर का रूट है, तो इसके अंदर जो सेम नंबर्स होंगे उनका पेयर बन जाएगा। सर, एक ही सेम नंबर है 3। ठीक है भाई, इन दोनों को बाहर निकाल लिया, और जो बच गया वो अंदर ही रहेगा। सर, इसको क्यों नहीं लिया भाई? आपका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर का मतलब 2। सही है, तो यहाँ पे नंबर्स के पेयर भी दो दो ही बनेंगे, और वो नंबर सेम होने चाहिए। ये बाहर आ गया। नाउ ये क्या बन गया? 2 3 ज़ा 6। सर, यहाँ पे भी रूट 6 आ गया, और यहाँ पर भी रूट 6 आ गया मेरे पास। ठीक है भाई, अगले स्टेप में मैं इसको लिख लेता हूँ, +9, और यहाँ पे लगा दिया मैंने रूट 6। सर, ये तो सही है, रूट से सेम होंगे, बट एक प्रॉब्लम है। मेरे पास यहाँ पर एडिशनल 3 आ गया बाहर, इसका क्या करूँ? भैया एडिशनल 3 है ना, इसको भी आप इधर लिख दो, इस 9 के आगे। ये 9 भी बाहर है, बाहर वाले नंबर के साथ लिख दो, और इनको ऐसे कर दो, मल्टीप्लाई कर देना हमेशा। ठीक है। रूट 6 +27 रूट 6। ठीक है भाई, 9 3 ज़ा 27। रूट सेम हो गए सर, एक बार आपने बस इस कंडीशन में लाना है सवाल को। रूट जहाँ पे सेम हो गए भाई, फिर बहुत आसान है, सिंपल है। एक बार ऐसे रूट 6 लिखें, रूट सेम है ना, रूट एक बार लिखें और बाहर वाले नंबर्स को ऐड कर दें। 5 में 27 प्लस करें भाई, 32 आता है। अगर माइनस होता सर, फिर हम क्या करते हैं? भाई आपने रूट एक बार लिखा, माइनस होगा तो आप बाहर वाले नंबर्स को माइनस कर दें, जो ऑपरेशन लिखा हुआ वो आप परफॉर्म कर दें। ठीक है भाई। रूट सेम कर लें एक बार, ऐड बाहर वाले नंबर्स को ऐड कर दें। रूट सेम कर लें एक बार रूट लिखें, बाहर वाले नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दें। भाई ये सिंपल सा आंसर है। ठीक है भाई। अच्छा भाई, होप कि आपको ये सवाल समझ आया होगा। ये अगला क्वेश्चन है, ये आप खुद ट्राई करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद ट्राई करें, देखें आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल है, वही रूल्स आपने यूज करने हैं भाई। 162 इसको भी ब्रेक करें, 18 को भी ब्रेक करें, 98 को भी ब्रेक करें। ठीक है, रूट्स एक बार सेम कर लें, और फिर बाहर वाले नंबर के साथ जो भी ऑपरेशन दिया हुआ है इंडिकेटेड, उसको परफॉर्म कर दें। ठीक है। होप कि आपको ये समझ आया होगा, क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।